बिहार का 4 लोकसभा सीट अपने उम्मीदवार पा चुका है। 4 लोकसभा सीट जमुई, नवादा, गया और इसके अलावा औरंगाबाद, इन 4 जगहों पर उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं और इन लोगों ने नामांकन भी करा लिया है। 19 अप्रैल की तारीख है जिस दिन इन तमाम जगहों पर मतदाता अपना मतदान करेंगे और ये तय कर देंगे कि आखिर इन जगहों पर एनडीए ने जीत हासिल की है या फिर इंडिया ने। लेकिन आज इस चुनावी दौर में हम बात कर रहे हैं गया लोकसभा सीट की, जहां से महागठबंधन की तरफ से कुमार सर्वजीत चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ एनडीए ने ये सीट जीतन राम मांझी को दे दिया है और जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में है और हुंकार भर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। लेकिन गया के पत्थरों की टंकार के बीच दो नाम बड़े गौरवान्वित होकर गूंजते हैं। एक नाम है भागवती देवी और दूसरा नाम है दशरथ मांझी। वो भागवती देवी जिन्हें लालू प्रसाद यादव ने टिकट दिया और चंदा मांगकर उन्होंने चुनाव जीता और संसद तक गई। हम आपको बताएंगे कि आखिर भागवती देवी की जब हम बात करते हैं तो भागवती देवी 6 नवंबर 1936 को औरंगाबाद, जो कि तब गया जिला हुआ करता था, कि मठैरा गांव में जन्मी भागवती मुशहर समुदाय की बेटी थी। पत्थर तोड़कर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। इस महिला ने न केवल विधानसभा बल्कि संसद तक का सफर किया। उन्हें राजनीतिक में लाने का श्रेय सोशलिस्ट नेताओं को जाता है। 12 चिट्ठी में आकर बसी भागवती देवी जीविकोपार्जन के लिए गया शहर के पास नैली दुबहल में पत्थर तोड़ रही थी। संयोगवश सोशलिस्ट नेता उपेंद्र नाथ वर्मा वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर भागवती देवी पर पड़ी। भागवती अपने साथ काम कर रही कुछ महिलाओं के साथ बातें कर रही थी। वर्मा जी के कानों तक उनकी बात पहुंची और भागवती देवी को पास बुलाया और कहा कि राजनीति में आ जाओ, तुम्हारे और तुम्हारे समाज दोनों का भला होगा। उनकी बेटी पूर्व विधायक समता देवी बताती हैं कि बाद में उपेंद्र नाथ वर्मा ने सोशलिस्ट नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को भी भागवती देवी के बारे में बताया। वर्ष 1962 में इमामगंज और मखदुमपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार भागवती ने राजनीति में अपना किस्मत आजमाया। हालांकि उन्हें हार मिली। फिर 1969 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर 12 चिट्ठी से चुनावी मैदान में उतरी। ₹2 चंदे से चुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंची। भागवती देवी इस दौरान जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की सानिध्य में पहुंची। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीती। हालांकि ये सरकार महज 2 वर्ष ही चल पाई। वर्ष 1980 में भागवती देवी राजनीति से दूर हो गई। 1990 में लालू प्रसाद की जनता दल की सरकार आई। लालू प्रसाद ने 1995 में 12 चिट्ठी विधानसभा क्षेत्र से भागवती देवी को अपनी पार्टी का टिकट देकर उम्मीदवार बनाया और वो चुनाव जीत गई। एक ही वर्ष बाद 1996 लोकसभा चुनाव में गया संसदीय क्षेत्र से लालू प्रसाद ने राजद से टिकट दिया। सरल सहज जिनमें जुझारूपन था, उन्होंने यहाँ भी अपने आप को स्थापित किया और सांसद बन गई। वर्ष 2000 में फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और 12 चिट्ठी से विधायक बनी। इस दौरान 23 जुलाई 2003 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राम प्यारे सिंह ने उनकी जीवनी पर आधारित कविता धरती की बेटी लिखी। भागवती देवी के 3 बेटों में एक विजय मांझी राजनीति में आए और वर्ष 2005 में वो विधायक बने, लेकिन सरकार नहीं चल पाई। बेटी समता देवी 1998 के उपचुनाव में 2015 के विधानसभा चुनाव में 12 चिट्ठी से ही राजद की उम्मीदवार बनी और जीत दर्ज की। ये कहानी गया की सरजमी की है। गया की वो बेटी जो कभी पत्थर तोड़ रही थी, लेकिन पत्थर तोड़ते तोड़ते उन्होंने संसद तक का सफर तय किया। सबसे पहले वर्मा जी सोशलिस्ट नेता, उनकी नजर भागवती देवी पर पड़ी और उसके बाद एक के बाद एक करके भागवती देवी अपनी किस्मत आजमाने लगी और विधानसभा का चुनाव लड़ते लड़ते कब लोकसभा चुनाव लड़ी और उसके बाद संसद तक गई हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।